सेचा विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद ने चुनावी बिगुल बजाया। जहां खबर है यूपी के जनपद मऊ से जहां अहमदाबाद विधानसभा सपा के प्रत्याशी भूतपूर्व राजस्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान को बचाना है तो सबको एक साथ चलने की जरूरत है और 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री भी बनाना है। देखिए दीवान चंद गौतम की यह रिपोर्ट। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, गरीबों के सौदागर जुबान पर ताला लगाए बैठे। इनसे एक लास्ट सवाल, बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि जैसे सपा की सरकार आती है वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया से शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा है जी कि जाके हृदय भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी, तुलसीदास ने कहा है। तो इस देश में गरीब अगर अपने अधिकार की बात करता है तो अपराधी या गुंडा या दस्यु कहा जाता है। बड़ी विडंबना है इस देश में। अभी एक मंत्री, उनका जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, उसके ऊपर तमाम सारे गंभीर मुकदमे हैं। उसका लड़का अभी खीरी लखीमपुर में किसानों के ऊपर सीधे गाड़ी चढ़ा करके जो आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, गाड़ी चढ़ाकर तमाम सारे आधा दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मुकदमे ना हो। 56 या 68 केंद्र में बैठे उनके तमाम मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर दर्जनों आपराधिक केस हैं। वो दूसरे के ऊपर अंगुली क्यों दिखाते हैं? कहावत है कि एक अंगुली अगर दूसरे के तरफ दिखाई जाती है तो 3 अंगुली अपने तरफ संकेत करती है कि जरा अपने दामन में झांक करके देखो। संविधान बचाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई मैदान में दिखाई दे रहा है तो मात्र एकमात्र समाजवादी पार्टी। मगर विधायक जी, आपको भी पता है कि एक बार के विधायक रहे सोनकर साहब से आपका टक्कर है इस बार अहमदाबाद में। जो मैंने तो शुरू में ही कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सर, बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि सपा में कुछ ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जो दागी हैं। दाग तो चांद में भी होती है जी। ऐसा चाँद का तुलना थोड़ी आप कर सकते इंसान से। जी, इंसान की पहचान अलग है और चाँद की पहचान अलग है। चांद की पहचान इंसान ने बनाया, इंसान नहीं होता चांद को कौन जानता? जी जी। इसलिए दागी कौन है आप लोग भली बात जानते हैं। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि 70 साल ने राज किया कांग्रेस ने, तो इतना खड्डा कर दिया है इंडिया में कि उसमें भर रहा हूँ, तो समय तो लगेगा ना देने में रोजगार। सही है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो गांव को गली गली में सड़कें भी देने का काम किया। कुछ नहीं किया तो आज देश आत्मनिर्भर है, उसमें हम सब लोगों का योगदान है। उसने देश बेचने का काम नहीं किया। जब सरकार से इस बात की मांग कर रहे थे कि अगर 1800 गुजरातियों को हरिद्वार से गुजरात एसी बस में भेज करके पहुंचाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है गुजरात, तो इन गरीबों के लिए कम से कम जनरल ट्रेनों का तो इंतजाम कर दिया गया होता कि ये कम से कम सुरक्षित अपने घरों को चले जाते। विधायक जी, जिस सरकार पे आप इल्जाम लगा रहे हैं यही सरकार है जो फ्री राशन दे रही है। केवल रोटी ही आदमी की आवश्यकता नहीं है। रोटी के अलावा उसे कपड़ा भी चाहिए, उसे दवा भी चाहिए, उसे पढ़ाई भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। रोटी देकर के केवल मजदूर बना रही है
और जितनी वो रोटी दे रही है 5 किलो गेहूं और 500 रुपया, एक मजदूर एक दिन में 350 रुपया कमाता है मजदूर, और एक महीने की उसकी मजदूरी हो जाती है 10,500 रुपये। 10,500 रुपये में कई कुंतल गेहूं खरीद लेगा। अच्छा, बीजेपी के नेता मंत्री जी वो हिंदू के नाम पर वोट मांग रही है, लोग मांग रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? राम किसी के बाप की बपौती है कहा जी। और किसी की जात के होंगे तो उनकी जाति वाले देंगे। अगर वो दुनिया के मालिक अगर राम हैं तो वो ठेकेदार हैं कहा राम के। आज लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है, देश में लड़ाई रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान की है। दुनिया के लोग चंद्रमा पर बसने की तैयारी में लगे हैं, ये सत्ता में बैठे हुए बीजेपी और आरएसएस के लोग मंदिर बनाने में लगे हुए। मंदिर